श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबसे पहले आप सभी को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हरितालिका तीज में आपको कैसे पूजन करना है, कैसे फुलेरा बनाना है, किस टाइम पे आपको अपना उपवास खोलना है और किस टाइम से आपको पूजन की विधि प्रारंभ करनी है और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं तीज की पूजा कर रही हूँ, जो कि सबसे पहले गणपति महाराज की मैं पूजा कर रही हूँ। तो जो पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाया है उसके साथ गौरा, गणपति, नंदी और कार्तिकेय जी भी बनाए हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ। ये मैं बस आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से फुलेरा बनाकर पूजा की जाती है। आगे सबसे पहले हम बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग। तो जो हरितालिका तीज होता है उसमें सबसे ज़रूरी होता है पार्थिव शिवलिंग। तो फुलेरा के नीचे केले के पत्ते की चौकी लगाकर हम सबसे पहले उस पर पार्थिव शिवलिंग ही रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बताती हूँ पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप बाहर से कोई भी मिट्टी ले आइए और उसको गंगा जल से पवित्र करके थोड़ा सा घी या फिर दूध मिला के उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद सबसे पहले किसी भी एक प्लेट में आप बेल पत्ती रखिए। यहाँ पर मेरे पास बेल पत्ती नहीं थी तो मैंने बेल पत्ती नहीं रखी है। बेल पत्ती नीचे रखने के बाद ही पहले लिंग रखिए और तब ही आप अर्घा बनाइए और इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करिए। तो जब भी आप शिवलिंग बनाइए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पहले लिंग रखते हैं और तभी आप अर्घा रखते हैं। इस तरीके से आप माता गौरा का नाम लेते लेते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और ये तीज के दिन ही बनाना है। जैसे शाम के समय से पूजा स्टार्ट होती है तो सुबह सुबह आप नहा धो के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। पार्थिव शिवलिंग के साथ साथ ही आप छोटे छोटे गणपति, गौरा, कार्तिकेय और नंदी बना सकते हैं। पर अगर आप नहीं बनाने आपको आता है, नहीं बना सकते हैं, तो आप सुपारी भी रख सकते हैं गौरा, गणपति, नंदी और कार्तिकेय के लिए। यहाँ पर मैंने मिट्टी से ही छोटे छोटे गौरा, गणपति, कार्तिक बना दिए हैं। तो इस तरीके से मेरा शिव परिवार जो है कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं शिव परिवार। और इसी की पूजा जो है 5 पहर होती है। 5 पहर इसी की पूजा होगी और सुबह सुबह इसको विसर्जन किया जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ कि पूजा किस समय से प्रारंभ होती है। तो तीज की पूजा प्रदोष काल से ही प्रारंभ करनी चाहिए। पहली पूजा जो होती है प्रदोष काल। अब प्रदोष काल कब होता है? 5 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय होता है शाम का, उसको प्रदोष काल कहते हैं। उसमें आपकी पहली पूजा प्रारंभ हो जानी चाहिए। तो ये प्रदोष काल की पूजा हुई। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा गहरा और लाइन बना रही हूँ। ये अशोक सुंदरी की लाइन है। तो पार्थिव शिवलिंग बन गया। अब मैं बताती हूँ फुलेरा कैसे बनाते हैं। तो फुलेरा बनाने के लिए 5 लरी का प्रयोग ज़रूर होता है। यहाँ पर मैं फूल और पत्ते मिलाकर 5 लरियाँ बनाऊँगी। फुलेरा में जो है 5 लरी बहुत ही ज़रूरी होती है और कम से कम इसमें 5 तरीके की पत्ती का प्रयोग हो, जैसे कि हो आम, बेलपत्ती, समी, आकड़ा, कनैल, अशोक। ये सारी पत्ते मिला के कम से कम 5 पत्ते हो। जामुन वगैरह के पत्ते का भी आप प्रयोग कर सकते हो, पर 5 पत्ते से कम ना हो। फुलेरा में भी 5 पत्ते लगाते हैं और शिव जी को भी उस दिन ज़रूर 5 पत्ते लगाते हैं, हम चढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से केले के पत्ते लगा के जो भी चौक होता है, चौकी होती है, स्थान होता है, उसको बना लेते हैं और इसी के बीच में शिव परिवार को रखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि नीचे शिव परिवार है, ऊपर फुलेरा है और कुछ इस तरीके से मैंने जो है पूरा पटा चौकी जो है वो अपना सजा लिया है, रख लिया है। ये काम मैंने दोपहर में ही कर लिया है। अब शाम के समय से जो है पूजन प्रारंभ हो जाएगा। तो आप कुछ इसी तरीके से शिव परिवार बनाएं, फुलेरा लगाएं और नीचे कलश भी अवश्य रखें। आम का पत्ता रख के एक कलश रखें, घी से भरा हुआ एक दीपक रखें जो कि आपके 5 पहर पूजा के तक जलता रहे।
तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने तैयारी कर ली। अब आते हैं शाम में। तो ये देखिए शाम को मैं पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी हूँ और ये है प्रदोष काल प्रारंभ है, तो प्रदोष काल से ही मेरी पूजा प्रारंभ होगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि पूजा कैसे करते हैं हरितालिका तीज में। तो आप देख सकते हो शिव परिवार तो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाई ही है मिट्टी के, उसके साथ मेरे घर में शिव परिवार की फ़ोटो है वो भी रखी है, कलश रखा है, 5 तरीके का फल है, दान का सामान है जो कि ज़रूर गौरा जी को चढ़ाते हैं, अपने लिए श्रृंगार का सामान और पंडित जी को देने के लिए दान का सामान, 5 तरीके के फूल, पत्ती, धतूरा, इन सभी चीज़ों से पूजन करेंगे। पर सबसे पहले गणपति जी की पूजन करने के बाद हमें फुलेरा का पूजा करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो अच्छे तरीके से जल से स्नान करवा के इसमें चंदन लगा के और आप वस्त्र पहनाइए। उसके बाद ही विधिवत तरीके से आपको शिवलिंग की पूजा जो है वो प्रारंभ करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद यहाँ शिव जी को अच्छे तरीके से स्नान करवाएंगे। इसमें दूध, दही, घी, पंचामृत, शक्कर, शहद सारे चीज़ों से अच्छे तरीके से शिव जी को स्नान करवाने के बाद उनको वस्त्र और जनेऊ ओढ़ाना चाहिए। जनेऊ ज़रूर से पहनाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसके बाद गौरा जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सिंदूर, फूल, पत्ती सारी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये पूजन 5 पहर तक चलती है। 1 पहर की पूजा तो प्रदोष काल में हो गई। इसी तरीके से और 4 पहर की पूजा आप अपने हिसाब से कर लीजिए, पर सुबह के 4 बजे से पहले आपकी 5वीं पूजा भी हो जानी चाहिए। मतलब सुबह के 4 बजे नहा धो के दोबारा स्नान करके आपको 4 बजे 5वें पहर की पूजा करनी है। और 5वें पहर की पूजा करने के बाद आरती करने के बाद आपको शिव परिवार को विसर्जित कर देना है। आप चाहें तो घर में ही किसी टब वगैरह में विसर्जित कर सकते हैं। और विसर्जित करने से पहले आप अपना सुहाग ज़रूर लें, जैसे कि गोदी भरते हैं पार्वती जी से, और विनती करके उसके बाद ही आप शिव परिवार को विसर्जित करें। तो ये है पूरा जिस तरीके से तीज की पूजा की जाती है, मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार मेरे इस चैनल पर देते रहें। और भी वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हरितालिका पूजा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। धन्यवाद।